મોટા ભાઈ કેમ છો? મજામાં મોટા ભાई सब ठीक है। 2018 में जब मैंने पहली बार सॉफ्ट बैंक के बारे में वीडियो बनाई थी मोटा भाई, तो आइंस्टाइन, एडिसन और न्यूटन सारे सोशल मीडिया पे मेरे अगेंस्ट आ गए थे। बट हमें तो कभी फर्क ही नहीं पड़ता ना मोटा भाई। हम तो ये भी नहीं देखते कि हमें अपनी वीडियोस के लाइक कितने मिले, क्योंकि हम इन चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। और उन्हीं आइंस्टाइन, एडिसन और न्यूटन ने कहा कि आप इन कंपनीज को कुछ समय दीजिए और ये टर्न अराउंड होंगी। चलो, वैसे उन्होंने सही कहा था। ये कंपनीज टर्न अराउंड हुई और इतनी जबरदस्त टर्न अराउंड हुई मोटा भाई कि आप सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। तो आज से 2 साल पहले इंडिया में एक नया नाटक शुरू हुआ। उस नाटक का नाम था एक्टेक। एक्टेक मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये नया फैंसी वर्ड, कि हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन कोर्स करेंगे, कुछ डिग्री करेंगे, सर्टिफिकेशन करेंगे, वोकेशनल कोर्स करेंगे या ऐसी कोई नई चीज सीखेंगे। आइडिया में कोई बुराई नहीं मोटा भाई, आइडिया में बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई है आइडिया के इम्प्लीमेंटेशन पे। एक्टेक के नाम पर कई कंपनीज को करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई। जैसे आज बायजूस खुलेआम ये क्लेम करता है कि उसकी वैल्यूएशन $22 बिलियन है, यानी 1,70,000 करोड़ से ज्यादा। लेकिन हर हफ्ते वो नया इन्वेस्टर ढूंढ रहा होता है और कंपनी घाटे में है, और हर हफ्ते वो नई कंपनी खरीद रहा होता है। आइंस्टाइन से ही पूछना पड़ेगा कि इस बिजनेस मॉडल का क्या लॉजिक है, क्योंकि मेरे समझ से तो ये बाहर है। आज मैंने इंटरनेट से एक डॉक्यूमेंट निकाला मोटा भाई, आपको तो पता ही है कि मेरे को रिसर्च कितनी प्रिय है। इसमें लीडो लर्निंग्स, जो कि एक एक्टेक प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में लिखा हुआ है। लीडो लर्निंग्स ने अपने 1200 एम्प्लॉयज को कट कर दिया, वो भी वीडियो कॉल में। आजकल इंडियन स्टार्टअप में ये नया ट्रेंड शुरू हो गया है, और वो ट्रेंड क्या है कि हम एक कॉल करेंगे और अपने एम्प्लॉयज को कट कर देंगे। इन 1200 एम्प्लॉयज की जनवरी की सैलरी भी नहीं आई है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने की सैलरी अभी तक नहीं आई है मोटा भाई। ये है इंडिया का स्टार्टअप मॉडल, इंडिया का स्टार्टअप मॉडल। और मोटा भाई अगर मैं इसकी पेज नंबर 2 में जाऊं, इसमें एक पैराग्राफ है, आप ये देख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ रहा। लीडो फाउंडेड इन 2019, 2019 में बनी हुई कंपनी 2022 में बंद हो गई। फाउंडेड इन 2019 बाय एक्स बायजूस वाइस प्रेसिडेंट सेठ had asked more than 1200 employees to resign over a video call town hall conference, सिर्फ वीडियो कॉल पे। In the first week of February, citing funding crunch, he has told employees that company was looking to wind down its operations due to lack of funds and thus asked to tender resignation as soon as possible. Seth had also said all employees will get salaries in under 3 months, as company was looking to sell asset to fund the salary. मतलब
कंपनी के पास सैलरी देने के पैसे नहीं है मोटा भाई, असेट बेचकर सैलरी दी जाएगी। आपने एक टीवी चैनल है CNBC टीवी 18 यंग टक्स, आप एक बार उनका शो देख लो और आपको ऐसा लगेगा कि इन स्टार्टअप्स में से कल को कोई एप्पल बनेगा, कोई फेसबुक बनेगा, कोई माइक्रोसॉफ्ट बनेगा, कोई गूगल बनेगा और कोई इन सब का भी ऊपर टॉप बनेगा। ऐसी हवा वाली बातें करते हैं CNBC टीवी 18 यंग टक्स वाले कि बंदे का दिमाग खराब हो जाता है कि सच्चाई इधर है और हम इधर हैं। खुलेआम ऐसी बातें होती हैं मोटा भाई जो एग्जिस्ट करती नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब समझने वाली चीज यह है कि यहां पे 1200 एम्प्लॉइज को निकाल दिया जाता है। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 300 भी नहीं, 1200 एम्प्लॉइज को पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं मिली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 1200 एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए कंपनी अपने असेट्स को बेच रही है। ये मैं तो कह नहीं रहा, मैं तो कुछ कहता ही नहीं, ये तो इस पैराग्राफ में लिखा है। ये है इंडिया क्या स्टार्टअप मॉडल, जो तब तक चल रहा है जब तक फंडिंग आ रही है, और फंडिंग आते ही हम IPL में भी एडवर्टीजमेंट कर देंगे, किसी क्रिकेटर को पकड़ लेंगे, किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को पकड़ लेंगे, किसी टीवी के फ्रंट जो प्राइम टाइम होता है उसमें ऐड दे देंगे, किसी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ऐड दे देंगे और पैसे को आग लगा देंगे। लेकिन उनको पता है कि बिकाऊ मीडिया कभी इस पे कुछ नहीं बोलेगी। मोटा भाई, अगर समय मिले ना तो सोचना कि इन 1200 लोगों की जो जॉब्स गई उसमें कोई आपका भाई हो सकता है, कोई आपका दोस्त हो सकता है, कोई आपका कजन हो सकता है कि आप उसमें खुद हो। कभी सोचिएगा मोटा भाई, आप लोगों की चुप्पी के कारण आज आप इस सिचुएशन पे पहुंच गए हो कि आपको 5 महीने की सैलरी भी नहीं मिल रही।